नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 7 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के पहले मार्केट यहां थोड़े कॉशियस मूड में नजर आ रहे हैं और सोना और चांदी गत सप्ताह की शानदार तेजी के बाद यहां ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 0.47% की गिरावट के साथ 4167.50 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी भी 0.77% की गिरावट के साथ 62.33 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में हल्की मुनाफा वसूली रही। सोने का अगस्त वायदा 0.31% की गिरावट के साथ 1,46,917 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.55% की गिरावट के साथ 2,36,099 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस फेडरल रिजर्व की जून मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स बुधवार को जारी होना है और उसके पहले मार्केट यहां थोड़े कॉशियस मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट को फेड चेयरमैन के ब्याज दरों के ऊपर फॉरवर्ड गाइडेंस का यहां और इंतजार है। साथ ही डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड की दरें भी ऊपरी स्तरों पर स्थिर बनी हुई है और उसके चलते भी सोने और चांदी में रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि यहाँ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार बनी हुई है और साथ ही यूएस और ईरान के बीच में पीस डील के बाद सोने और चांदी की डिमांड में फिर सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडस्ट्रियल मेटल्स में आए सुधार का सपोर्ट चांदी की कीमतों में बना हुआ है, जिसके चलते सोना और चांदी निचले स्तरों पर अपने सपोर्ट्स को भी होल्ड कर रहे हैं। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 3,910 डॉलर प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें 54.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स को यहां लगातार होल्ड करती हुई नजर आई है। सोना ग्रेजुअली 4,285 और चांदी की कीमतें 64 से 66 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के बाद वहां टेस्ट कर सकती है। आज के सत्र में सोने में 4,135 और 4,100 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,194 और 4,220 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 61.20 और 59.80 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 63.40 और 64.20 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,46,100 और 1,45,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,47,400 और 1,48,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,33,300 और 2,30,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,38,800 और 2,41,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में यहाँ डिप्स में रणनीति बाइंग की बनाई जा सकती है। सोने में स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,43,850 के नीचे का रखना है। ऊपर में 1,48,000 और 1,49,100 के लक्ष्य वहाँ रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में स्टॉप लॉस 2,27,000 के नीचे का रखना चाहिए। लक्ष्य 2,41,000 और 2,44,000 इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में कल एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। सऊदी अरेबिया के द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में कटौती किए जाने और ओपेक प्लस की तरफ से अगस्त मंथ से 1,88,000 बैरल के उत्पादन की बढ़ोतरी के संकेत से कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिली। हालांकि कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल 68 डॉलर प्रति बैरल को होल्ड करती हुई नजर आई। ब्रेंट की कीमतें 72 डॉलर के नीचे थोड़ी फिसलती जरूर नजर आई, लेकिन 70 डॉलर के सपोर्ट्स लेवल वहां भी होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 0.26% की गिरावट के साथ 6,551 के स्तर पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस और ईरान पीस डील के बाद कच्चे तेल की डिमांड में ग्रेजुअली सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही रशिया यूक्रेन एस्केलेशन के चलते रशियन ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसके चलते भी कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। WTI की कीमतें 68 डॉलर प्रति बैरल के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने पर 72 से 76 डॉलर प्रति बैरल तक वहां पुलबैक दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6,380 6,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बने रहेंगे। वहीं कीमतें 6,620 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने पर 6,850 से 7,000 के स्तर फिर एक बार दिखा सकती है। नेचुरल गैस एक दायरे में बना हुआ है। अपने सपोर्ट्स लेवल 288 को भारतीय बाजारों में और $3 को इंटरनेशनल मार्केट में लगातार होल्ड करता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि 288 से 322 की रेंज नेचुरल गैस में बनी रह सकती है।
बेस मेटल्स में कल एक दायरे का कारोबार देखने को मिला और वहां मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि जिंक की कीमतों में वहां लगातार बढ़त देखने को मिली थी। कॉपर की कीमतें भी $13,300 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी हुई है। एल्यूमिनियम की कीमतों में भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि मार्केट को यहां FOMC मीटिंग मिनट्स का इंतजार है और उसके चलते कीमतें ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिखा रही है। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें $13,300 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने पर 13,550 से $13,740 प्रति मेट्रिक टन के स्तर फिर एक बार रीटेस्ट कर सकती है। वहीं एल्यूमिनियम में भी वहां पे कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है। जिंक में जरूर ऊपरी स्तरों पर एक बार वहां पे मुनाफा वसूली आ सकती है। भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 331 और 329 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 334 और 336 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1282 और 1276 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1292 और 1296 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का जुलाई वायदा 198 से 201 के दायरे में कारोबार दिखा सकता है। निकल जुलाई वायदा में 1566 और 1558 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1581 और 1589 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 367 और 364 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 373 और 375 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल वहाँ भी भारी उठापटक रही। हालांकि ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती दिखाती हुई नजर आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से एग्रो कमोडिटीज़ में वहाँ पे सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। CBOT सोयाबीन वायदा कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार बढ़त के साथ 1190.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहीं कॉटन भी डिमांड में सुधार की संभावनाओं के चलते आइस कॉटन वायदा 78.57 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में यहां हालांकि मिला जुला कारोबार देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ यहां भी बढ़त के साथ कारोबार दिखाती हुई नजर आई। कैस्टर सीड का जुलाई वायदा 0.37% की बढ़त के साथ 6,984 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,945 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,050 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के कल 0.25% की बढ़त के साथ 3,722 के स्तर पर सेटल हुआ और वहां 3,720 के रेजिस्टेंस लेवल कल पार होते हुए नजर आए। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के जुलाई वायदा में 3,660 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 3,720 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 3,760 से 3,780 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल भारी हलचल रही। धनिया में फिर एक बार रिकॉर्ड हाईज बनते हुए नजर आए। धनिया का अगस्त वायदा 2% की बढ़त के साथ 15,904 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,700 और 15,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,100 और 16,500 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में 0.5% की नरमी रही। जीरा जुलाई वायदा 20,320 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,100 और 19,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,500 और 20,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में भी मजबूती रही। लगभग 2% की बढ़त के साथ हल्दी का अगस्त वायदा 17,892 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 17,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 18,100 और 18,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल भी नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 0.37% की गिरावट के साथ 5,878 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 5,810 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,950 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतें हल्की गिरावट के साथ 11,284 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,440 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी अगस्त वायदा में 18,100 से 18,400 की रेंज में एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।